डिग्री ऑफ एसोसिएशन लास्ट क्लास में तुम थी? हाँ। कैसे पता? देखिए बड़ा दिया था सब ना क्या हेमंत की वही पहुंचा रही थी उसमें। हेमंत की हाँ क्वेश्चन यही बैठता रहता है ना आगे इसी तो मैं बोलती हूँ। हाँ मेरी लास्ट वाली जो है यही ऑप्शन एक ही बोल रहा था मेरा फोन। अच्छा चलो निकाल लेते हैं। एनएससी है सब आने निकालिए और एनएससी का एनएससी क्या है? बेसिक एसिड है। ऐसे बता दो बेस है कैसे पता? बस क्या लोग बताओ। अच्छा एक्सेल क्या है? एसिड और NH3 बेस क्या होता है? लुईस एसिड क्या होता है? लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर डोनेट बताओ ना गलत क्यों रहो? इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखिए इसका कॉन्जुगेट बेस लिखिए। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? बताओ पढ़ी ना? मत अभी बोलोगे नहीं? दूर बैठा है उससे इसलिए नहीं बोलेगा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? वो कॉपी किताब तो निकाल के बैठे होते हैं कि मैम का इंतजार कर रही थी मैम आएंगी तो कॉपी निकालेंगे। कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस बस ये तो निकाला ये बेस है ना? हाँ बेस है मैडम। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? बेस में H+ क्या करना है? ऐड NH प्लस NH4 प्लस और इसका HCl का ये एसिड है। हाँ Cl माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालेंगे? जो एसिड है H+Cl H+ से नहीं रिमूव कर देंगे। Cl माइनस Cl माइनस तो भी क्या? ये कॉन्जुगेट क्या हो गया एसिड? ये बेस कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ये इसकी बेस है क्या? पूछ रही थी आ रहा है कि नहीं? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। क्या नहीं सही है नहीं सही है सही है मैडम। एक्सिड क्या है? एसिड से बताइए उसका कॉन्जुगेट बनाने के लिए क्या करते हैं? एसिड में से H+ रिमूव कर देते हैं। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछ रही थी अच्छा इसको रिवर्स करके देखने के लिए बताया मैंने ना कि Cl माइनस को जब इधर देखोगे तो चला रहा होगा H+ क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ये आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स में जाके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं पढ़ा हाँ मैडम क्या पढ़े हो? कितने लास्ट क्लास में कुछ तीन नहीं हुए तो बता नहीं स्ट्रॉन्ग बता दो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन मॉलिक्यूल क्या हो गया? इस वीक में खत्म करना है नहीं हुआ तो फिर वहीं पे छोड़ दूंगी जहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन हम करेंगे टॉपिक खत्म करेंगे क्योंकि नए साल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक शुरू होगी इसके बाद ऑर्गेनिक शुरू होगी फिर खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर जो बचा कुचा रहेगा वो करेंगे समय नहीं है ना 3 महीने रह गए अप्रैल में तुम लोग आओगे कि नहीं पता नहीं आओगे कुछ आ जाएंगी पढ़ाई कर रहे हो घर पे 2 दिन छुट्टी में क्या किए सब लोग क्या नेक्स्ट मंथ के शेड्यूल में टेस्ट करवा रहे 2 टेस्ट करवा रहे हाँ मैडम हर हफ्ते में होना चाहिए टेस्ट एक महीने में कम से कम 2-3 टेस्ट 4 होने चाहिए 4 हाँ चलो 3 तो होनी चाहिए 3 तो होने ही चाहिए 4 नहीं हाँ 3 के बाद 3 तो रहेगा ही रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये लिख लीजिए हाँ ये ऑक्सफोर्ड डायरेक्शन लॉ टेस्ट की बात
520 करना चाहिए ये ना अरे ये लास्ट अभी तो वो 200 चैप्टर थे दोनों किस्म बना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फैक्टर्स लिखिए थे उस दिन आप लोगों ने फैक्टर ऑन व्हिच अल्फा डिपेंड्स फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग Ke1 लेस देन 1 सॉल्वेंट हाँ वो तो लिख दिए थे हो गया ना इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग ये लिखा था ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस टेंपरेचर ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस डाइल्यूशन वाले हेडिंग में टेंपरेचर बढ़ा रही ये तो हाँ इतना ही करा ठीक है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने स्टेटमेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये किसके लिए होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए होता है हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लेते क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो 100% डिकम्पोज हो जाता है डिसोशिएट हो जाता है स्ट्रॉन्ग की तो बात ही नहीं कर रहे सिर्फ वीक द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ब्रैकेट में of a weak electrolyte is directly proportional to square root of dilution समझते हैं वॉल्यूम ऐड करना कंसंट्रेशन क्या होती है बढ़ जाती है वॉल्यूम बढ़ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन और डाइल्यूशन लिख दो डाइल्यूशन है तो ऊपर लिखा हुआ डाइल्यूशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of concentration. The dilution of और के बाद बोल दो और inversely proportional to the square root of concentration. क्या लिखा है आपने? Degree of dissociation alpha is direct ये अल्फा है? हाँ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन मतलब क्या वॉल्यूम के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के और क्या बोल रहा है अल्फा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके कंसंट्रेशन का क्या है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ये होता है क्या ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ अब इसको डेरिवेट करके देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा ही है मान लो कोई रिएक्शन है वीक इलेक्ट्रोलाइट है कोई अलग चीज उसको मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ठीक AB फुली डिसोसिएट तो होता नहीं है कितना होता है लेस देन 5% लेस देन टोटल कितना होता है 100 में से 0.05 होता है डिसोसिएशन अगर परसेंटेज में देखें तो केवल 5% लेस देन 5% ठीक है तो AB किसमें चला जाएगा A प्लस B माइनस है ठीक है अब वही केमिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है C तो टाइम क्या रहा होगा 0 इनिशियल मतलब क्या रिएक्शन शुरू हो रही है लिखो नहीं बोर्ड पे देखो सब लोग इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया क्या है C मोल्स ले रहा है कंसंट्रेशन ले रहा है टाइम क्या है 0 तो प्रोडक्ट कुछ बना होगा क्या नहीं तो टाइम भी नहीं खत्म हुआ धीरे धीरे क्या होगा टाइम बीतता जाएगा और रिएक्टेंट क्या होगा कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो इसमें से C अल्फा निकल जाएगा ये हम लोग ने देखा था ना x बराबर C माइनस x करते थे तो अल्फा निकाल देते x अपॉन अल्फा करके ये C अल्फा हो जाएगा
जाएगा जितना ये डिसोसिएट। अच्छा ये कब होगा? टी इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे ये क्या हुआ है? बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है इक्विलिब्रियम के बाद में आगे के बोलो ना फिर ये जितना डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा Cl क्या हो जाएगा? सी अल्फा। ये भी सी अल्फा। अब इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा सी कॉमन ले लूं ले लीजिए 1 माइनस अल्फा ऐसे। ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बहुत वीक है। वीक की बात 100 में से कितना डिसोसिएट हो रहा है? 5%। 0.5 कितना फिर भी बच जा रहा है? 99.0 समथिंग बचा ही है। तो इस बार ये कितना बहुत कम हो गया ना ये एक में से बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे। अल्फा एक से बहुत कम है इसलिए अल्फा क्या करेंगे? निगलेक्ट। नीचे से डिनोमिनेटर में निगलेक्ट करेंगे, न्यूमरेटर में नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसको निगलेक्ट कर देंगे तो सी अल्फा स्क्वायर तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है हेमंत या तो तुम लिख ही लो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम बाय सी अल्फा स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा अल्फा अगर कितना होगा? अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाय सी। के इक्विलिब्रियम क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अगर हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। आ गया? प्रूफ हो गया। ये क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि अल्फा क्या है? बहुत कम लेस देन 1 ना क्यों ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो पुराना वाला ही था। पहले क्या किए? इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिए, उस समय कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेड क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट में चला जा रहा है। तो कितना निकल रहा है उसमें से? सी अल्फा। जितना यहाँ से डिफॉर्म होता है डिसोसिएट उतना यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। यस मैम बस कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 3 जो भी रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात याद रखना जब भी न्यूमेरिकल करना तब फिर के लिक्विड ये तुम लोग कितने दिन से पढ़ रहे हैं बस कर लीजिए। यही है उसका डायरेक्शन हॉस्पिटल डायरेक्शन। अगर ये कंसंट्रेशन के टर्म में रहता था तो केसी हो जाता था, प्रेशर में होता था तो एपी हो जाता था। अब एसी बेस के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है अल्फा और प्रोपोर्शनल दोनों एक जैसा, थोड़ा डिफरेंस करके बनाना ताकि समझना है। हो गया? देखिए अल्फा के बाई सी, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? बी भी लिख सकते हैं सी वॉल्यूम से लिख सकते हैं। लिखिए ये दोनों फॉर्मूला के लिए अल्फा इक्वल टू रूट के बाई सी अप्लाई ओनली
एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड। क्यों बात कर रहे हैं उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लो जैसे बेस मान लो MOH का टॉइस है, ठीक है, उसकी बात क्यों कर रहे हैं? मोनो की बात क्यों कर रहे हैं? जो सिंगल H प्लस, मोनो मतलब क्या? सिंगल H प्लस दे या सिंगल OH दे, तभी ये यहाँ पे क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। अगर पावर्स में रहेगा, मान लो MOH का टॉइस है तो ये किसमें ब्रेक होगा? मान लो कोई वीक एसिड है MOH का टॉइस, तो ये किसमें जाएगा? M प्लस और 2H माइनस। अगर इसके लिए ये फैक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? M प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो और OH का क्या रहेगा? पावर 2, तो ये वैल्यू पूरी अलग हो जाएगी नीचे से। इसीलिए ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? मोनो एसिडिक बेस या मोनो बेसिक एसिड, ठीक है? सिर्फ इस चीज की वजह से ये हो गया। लिखिए ऑन डाइल्यूशन concentration decreases, on dilution concentration decreases। concentration को हिंदी में क्या कहते हैं? सांद्रता। मोल पर लीटर में लेते हैं आप कुछ सांद्रता मोल पर लीटर। concentration decreases, concentration decrease होगी तो क्या होगा? कौन बनेगा? लिख लो फिर। concentration decreases, अल्फा increases। नेक्स्ट लाइन में लिखना ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम को क्या करेंगे? बहुत बढ़ा दे रहे हैं। ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब क्या? अनंत, मतलब कि उसको वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन C टेंड्स टू 0, ऐसे कर लो C एंड अगर C 0 हो रहा होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 की तरफ। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन C टेंड्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 1। फिर नीचे लिखिए weak electrolyte behave as strong electrolyte यहाँ पे अल्फा है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C क्या है? कंसंट्रेशन। तो इनफाइनाइट मान लो यहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहाँ से देखें तो इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा? 1। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। नहीं अच्छा ही चल रहा, कुछ लिखा नहीं है। नहीं चल रहा है, ये वो गिला है, बोर्ड गिला है, मिस्टर नहीं होगा वो कह रहा है मैंने साफ करा बोली सो मच इसलिए किया मेरा काम फिर मेरा यही काम है। यहाँ पे क्या है? ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, अल्फा की वैल्यू कहाँ पे? 1 पे। यहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या हो जाएगा? अल्फा 1। कंसंट्रेशन देखें तो 0। कंसंट्रेशन देखो 0 की तरफ है तो अल्फा कहाँ है? 1 पर। तो जो वीक अल्फा 1 कब होता है? जब कंसंट्रेशन 0 होता है। अल्फा कब किसके लिए होता है? वीक के लिए कि स्ट्रॉन्ग के लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया वो किसी तरह बिहेव करने लगेगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कब? जब कंसंट्रेशन 0 हो रही है और अल्फा 1। ग्राफ कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे 0.1 है, ठीक है। ऑस्मोल डायरेक्शन का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कहता है?
बस इन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इसको लिंक कर दिया। अच्छा चलो नेक्स्ट देख लो, मान लो HA है, ठीक, HA किसमें टूटेगा ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट है कोई। इफ अगर मैं HCl ले लूं तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा H+Cl माइनस में। तो यहाँ पे रिवर्सिबल वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते? नहीं। इस पे नहीं। किस पे करेंगे हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, किस में जाएगा? H+ में और A माइनस में, ठीक। इनिशियल मोड मान लीजिए हमने क्या ले लिया? 1 मोड। तो कुछ यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक। इसके लिए K का टर्म कैसे लिखते हैं बताइए? K का K इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? H+ into A माइनस अपॉन HA। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। जब ये एसिड के लिए लिखते हैं तो यही K क्या बन जाता है? K। जब ये टर्म इन जनरल तो क्या जानते हैं? K इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन करके कर लेंगे। ये जब इक्विलिब्रियम में होता है तो K इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म होता है तो Kc ले लेते हैं, प्रेशर होता है तो Kp कर लेते हैं। अगर वीक एसिड के लिए लिया है, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक एसिड। H+ तभी तो दे रहा है। हाँ वीक एसिड। और इलेक्ट्रोलाइट वीक की बात कर रहे हैं तो वीक एसिड हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, चाहे वीक एसिड चाहे वीक बेस। तो ये K किसमें चले जाता है? Ka। किसमें चले जाएगा? Ka। इसका मतलब क्या है? K क्या है? वीक एसिड। अगर यही मान लो बेस के लिए करें तो मान लो MOH है, तो ये किसमें चला जाएगा? M+ OH माइनस। उससे मतलब है कि यहाँ पे क्या है, वो तो पावर हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो ये K क्या हो जाएगा इसके लिए? M+ OH माइनस अपॉन MOH। ये K किसमें चले जाएगा? KB। K और KB समझ में आया? ये वीक एसिड है और ये क्या है? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेंगे क्योंकि वो तो क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक। करिए स्ट्रॉन्ग एसिड बताना, वैसे तो वीक हो जाता है, वीक है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग बताना हो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, H+ इंक्रीज, इसका मतलब K इंक्रीज, इसका मतलब एसिडिटी इंक्रीज। जितना K बढ़ेगा एसिडिटी कितनी बढ़ेगी? मतलब जितना K बड़ा होगा उतना अच्छा एसिड होगा, ये कह सकते हैं। तो K कब इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है? H+ इंक्रीज। H+ इंक्रीज मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम विद Kb। Kb कब बढ़ेगा? OH की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। बात पूरी वीक की है, लेकिन उसमें भी कौन वीक और स्ट्रॉन्ग है उसकी बात करेंगे। मान लो कोई 5% डिसोसिएट है, कोई 1% हो रहा होगा, तो 5% वाला ज्यादा एसिडिक हो गया ना। बात होगी, समझ में आ रहा है? ये सारी बातें थी केमिकल इक्विलिब्रियम में हुई, बस उसी को किसमें कर दिए? K और Kb। इसको लिख सकते हो, K क्या है? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं K और Kb
अच्छा, जब हम लोग केसी देखते थे तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे देखते थे? इनिशियल पे तो डिपेंड करता नहीं है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कोई वॉल्यूम उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। तो जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो के और के भी किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। इनिशियल मोल कंसंट्रेशन कितना लिए हम उससे मतलब नहीं है। टेम्परेचर पे क्या होगा उससे मतलब किसी गिवन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर पे देखेंगे। लिखिए ना, लिख लो बोलिए। नहीं आराम से बाकी रहते हैं अच्छे से करेंगे। अब स्टूडेंट इजी लगा होगा ना पढ़ने में, समझ आया? हम तो पढ़ा किसी ने, तुम लोग नोट्स देखते तो नहीं लगता है पढ़ते नहीं कौन कर दिया के और के किस पे, केसी किस पे डिपेंड कर रहा था? लास्ट क्लास में वो देखे थे जब पढ़ रहे थे केसी तो किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे। प्रेशर भी कांस्टेंट कर रहे थे, हमेशा उसको डिफाइन ही किस करते थे? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां से इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि के एंड के भी आल्सो डिपेंड्स only on temperature for a given reaction, only on किस पे? टेम्परेचर पे। किसमें किए हम लोग? ये क्या लिखा? छूट तो नहीं गया? फिर से बोलो। के एंड के भी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। लिखो as we had done in केसी कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास, तो प्रीवियस क्लास तो समझ में आएगा कि वहां से लिंक है। चलिए अब लिखिए क्या हो गया? क्या डन भी मैडम, आप डन के बाद क्या है? डन के केसी कॉन्सेप्ट, इन केसी कॉन्सेप्ट केसी के concept डिप्लोमा किया था ना, तो वहां समझ में आ जाएगा, वहां से उस चैप्टर को जाके देखिए ना। कंफ्यूज? यही सही है। ये सही है? ठीक है। चलो लिखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वीक एसिड के लिए क्या था? के। वीक बेस के लिए के बी। वाटर के लिए क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू। हमको डिराइव करेंगे कैसे आएगा ये? वाटर ले लेंगे, हाँ दो वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक? एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा? H में से रिलीज करेगा, दूसरा उसको कैच कर लेगा, कैसा हो जाएगा? H3O प्लस। इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। जैसे NH4 क्या है? अमोनियम है ना? हाँ। इसी तरीके क्या है? हाइड्रोनियम। ठीक? इसने H प्लस रिलीज किया, इसने ले लिया, H3O प्लस बन गया, ये बच क्या गया? OH माइनस प्लस OH माइनस। ठीक? अब इसके लिए K की वैल्यू लिखिए, क्या हो जाएगा? H3O प्लस OH माइनस H2O का 4 2 है ना?
तो KW बराबर क्या हो जाएगा? H3O प्लस H3O प्लस OH OH माइनस माइनस, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको? H प्लस OH माइनस OH माइनस KW बराबर का ठीक। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। इसकी वैल्यू भी होती है। अच्छा, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो KW भी क्या होगा? ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंसंट्रेशन से मतलब नहीं नॉट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम में क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है, तो उससे तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। तो 298 केल्विन पे 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन पे KW की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 40। सिर्फ किस पे? 298 केल्विन पे। इसको जनरलाइज मत करिएगा कभी कि KW बराबर 10 टू द पावर माइनस 40 होता है, नहीं, ये सिर्फ किस टेम्परेचर पे है? 298 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? H प्लस OH माइनस 10 to the power माइनस 40 किस डिग्री पे? 25 पे है। ये लिखना जरूरी है, बिना टेम्परेचर के लिख दिया तो गलत भी हो सकता है। ये सब नहीं लिखना था, कुछ भूल गए। क्या हुआ? लिख लिए? हाँ बेटा ये मैंने लिख लिया ना। नहीं, इससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे। ठीक है, इसको ऑटो प्रोटोलिसिस भी बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन भी बोलते हैं। अपने आप में क्या बोलते हैं? प्रोटोलिसिस मतलब प्रोटॉन का फॉर्मेशन। प्रोटॉन क्या है? H प्लस। बायो फोटोलिसिस। अच्छा, चलो इसका सूचना वाटर का अरे ये बस हो गया। देखिए ऑन वही मैंने टाइम से आ जाए करो, इतना छूट गया और फिर कल मुझे एक्स्ट्रा चिल्लाना पड़ेगा तुमको इस मुश्किल इनिशियल के आगे क्या लिखा मैडम? नॉट ऑन इनिशियल Concentration. CONC पूरा लिखे ना उसको। ये इधर चली गई, घर ले जाएंगे क्या? उधर बैठे ना, इधर ही घुसोगे सब। अभी हुआ मैडम ये हो जगह गया? नहीं लिख रहा है अरे नहीं जैकेट नहीं कितनी कोड़ी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर लिखा है सर बेटा KW की वैल्यू क्या होती है? 10 टू द पावर माइनस 40। क्या? सिर्फ कब? जब टेम्परेचर क्या हो? 295 डिग्री सेंटीग्रेड 298। और ये KW क्या होता है? H प्लस और की OH minus. कंसंट्रेशन we can put 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड ये वैल्यू कब है? सिर्फ 25 डिग्री पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू क्या रहती है? बढ़ जाती है। लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आगे नहीं बोला तो आगे की मत बोला करो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW इंक्रीजेस। T इंक्रीज कर रहे कितना है? KW T डिक्रीज करेंगे तो KW डिक्रीज अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। हाँ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे घटेगा। बोलिए मैडम आगे। लिख ले लो। ऐसे क्या लिखना? मशीन पे वो उसको तो लिखने दो, उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा।
मैं तो ऑनलाइन पढ़ लेता। चलो, जब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 10 को -14। हाँ। तो दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही 10 को -14 है ना, हाँ ये ऐसे आया होगा प्लस हाँ ये इसको ऐड कर देते हैं। हाँ ये H प्लस के लिए मान लो, ये OH माइनस के लिए। तो जब H प्लस OH माइनस इक्वल है, इसका मतलब क्या है? H प्लस की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर। तो सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब सॉल्यूशन में जितना H प्लस है उतना ही OH है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, बेसिक क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। तो ये किसकी कंडीशन होगी? न्यूट्रल की। न्यूट्रल की कंडीशन क्या हो जाएगी? जब H प्लस की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल बराबर। न्यूट्रल होगी कब? एट और वैल्यू क्या होगी इसकी 10 to -7। यस मैम। किस टेंपरेचर पे? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हर टेंपरेचर पे नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, OH की घटा दे। H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब क्या? पहले तो सॉल्यूशन न्यूट्रल में है, एसिडिक जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ा दे तो पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है? पहले तो न्यूट्रल है, उसमें H प्लस मींस एसिड बढ़ा दिए तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। अगर OH की बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? बेस। बेसिक हो जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम। समझ में आ रहा है? न्यूट्रल के केस में क्या है? दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। हम 14 हमें पता था, हमने इक्वल पर डिवाइड कर दिया। फिर H प्लस की ज्यादा कब होगी? जब सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, H प्लस ज्यादा रिलीज करेगा, इट मींस व्हाट? H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। एसिडिक हो गया तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किससे? 10 to -7 से। बेस का रिवर्स हो जाएगा उसका, न्यूट्रल, एसिड और बेस। अच्छा एक बात बताओ, 10 to -7 बढ़ा है, 10 to -6? ये तो -6 यही बनाया 6 बड़ा। ये बात बताए? हाँ। 10 to -3 छोटा है कि बड़ा है? 10⁻⁷ से बड़ा बड़ा है, क्योंकि ये कितने जीरो के बाद आएगा? 6 जीरो के बाद कहीं बना रहा होगा, और ये तो 3 3 आ जाएगा। तो बड़ा कौन हो गया? ये याद रखिएगा, आगे चल के पूरा ऐसे ही घुमाओगे, ऑप्शन में कंफ्यूजन होएगा सॉल्व करते टाइम। देखो रिलेशनशिप बिटवीन K, Kb एंड Kw। Ka, Kb एंड Kw, रिलेशन बिटवीन K, Kb एंड Kw। केबी एंड लिख तो नहीं रहे हो? हाँ, लिख लिया। बोल लो, ध्यान में डाल के। के केबी एंड केडब्ल्यू। अच्छा हाँ केडब्ल्यू हटा दो, हो गया? ये क्या है? एक्टिव मास होता है ना, कंसंट्रेशन में भी कह सकते हैं, एक्टिव मास भी कह सकते हैं, प्रेशर के टर्म में हुआ तो पार्शियल प्रेशर। रिकॉल करते रहना चीजें, रिलेट करिएगा आयनिक को केमिकल से, एकदम से अलग तो नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें सिर्फ किसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को लेंगे, वीक। जल्दी करो तो पीएच शुरू हो जाएगा। कर दिया मैंने। किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं? के Kb एंड Kw। मान लो Ha है, अब एसिड कंप्रेस H ये क्या है? H2O किसमें जाएगा? ये H प्लस रिलीज करेगा, हाँ तो ये कैच कर लेगा, हाँ। तो क्या बन जाएगा? ये H3O प्लस
प्लस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये बच के आ गया, इसमें से H+ चला गया, हाँ। क्या बच गया ये? A माइनस ठीक। H+ चला गया, हाँ हाँ सही है मैडम। अब इसका रिवर्स करके लिख लो। इसके लिए टर्म लिखिए k का और इसके लिए टर्म लिखिए k का। फर्स्ट वाले के लिखो k का टर्म। अच्छा ये इक्वेशन हटा दो, ये इक्वेशन हटाओ, इसके लिए लिखो पहले k का टर्म। k लिखो k लिखिए, खुद से लिखिए k ही तो k में चेंज हो जाएगा ना S के लिए। हाँ लिखो लिखो के लिख दो। नहीं मैम लिखिए, क्या लिखे? H3O k क्या हो जाएगा? H3O प्लस H3O की प्लस कंसंट्रेशन A माइनस अपॉन HA HA प्लस H2O, यही था H2O। हाँ मैंने क्या बोला था? वाटर नहीं था। वाटर नहीं नहीं लेते, था। प्योर लिक्विड नहीं लेते। जब सिर्फ वाटर की बात होगी तब ले लेंगे उसको, लेकिन एक्वस के साथ पूरा सब कुछ तो एक्वस में ही हो रहा है, तो वाटर की कंसंट्रेशन तो लिखनी नहीं है, इसीलिए चेक कर रही थी मैं। वाटर में क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। प्योर लिक्विड का क्या ले रहे थे? कांस्टेंट ले रहे थे, वन यूनिटी, वो चीज यहाँ पे आ गई। ठीक, ये क्या हो गया कि A मान लो इसको इक्वेशन 1। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा? H3O प्लस A माइनस गिव्स HA प्लस H2O प्लस H2O। अब तो बेस जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए Kb क्या हो जाएगा? HA सिर्फ HA और H3O प्लस A A माइनस। yes ma'am, ये इक्वेशन सही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2 Ka into Kb क्या हो जाएगा? H3O प्लस A माइनस HA करीब सिर्फ क्या हो जाएगा? अरे A माइनस के साथ वो है क्या? सॉरी ये सिर्फ वाटर रिवर्स करके लिखना था, इसको सिर्फ वाटर में लेना था, इसको अलग से वो कैंसिल हो जाएगा। H2O कर लो इसको, आप कर लो इसके बोलते पहले से मत निकाल करो। अब इसको डिसोसिएट करिए, क्या बन जाएगा? H3O प्लस H3O प्लस HAO H प्लस ये H प्लस रिलीज करेगा, हाँ इसलिए कैच कर रहे हैं ये माइनस है, ये H प्लस रिलीज करेगा, तो क्या बन जाएगा? HA हाँ OH माइनस चला गया तो OH OH माइनस। माइनस इसके लिए टर्म लिखना होगा कैसे लिखेंगे? HA OH माइनस सिर्फ A माइनस वाटर, क्योंकि वाटर क्या है? प्योर। एक बार एसिड लेके किया है, ये हमारा एसिड है, एक बार ये बेस है। अच्छा यहाँ पे वाटर बेस जैसा बिहेव कर रहा है ना, और यहाँ पे वाटर का डुअल नेचर लिख रहा है ना। अब ये नहीं समझना कि वाटर है क्या, कभी एसिड कभी बेस, एम्फोटेरिक न्यूट्रल। यहाँ पे एक बार ना H2O लिख के उसको काट देना, फिर यहाँ पे लिख देना यूनिटी प्योर लिक्विड, लिख देना प्योर लिक्विड। अच्छा लिख के काट देना, एक बार समझ में आएगा बाद में कि ये वहाँ लिख के से काट प्योर लिख के into K क्या हो जाएगा? क्या क्या बोल रहे हो? कह दो।
पी लेना यहाँ पे ऐसे सारे कॉपी में फाड़ के खा लो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो h से h कैंसिल, Yes, a ma'am. माइनस से a माइनस कैंसिल, Yes, ma'am. और क्या जाएगा h0 प्लस a सॉरी OH माइनस, और ये है क्या h प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होता है Kw। तो क्या आ गया Kw बराबर क्या आ गया K इंटू Kb प्रूफ हो गया। Yes, ma'am. ये केमिकल फ्यूजन मार्केट और कहाँ पे देखे थे हम लोग हम लोग भी देखा बैकवर्ड के लिए हो। हाँ हो गया ये। अच्छा एक बात देखो ये एसिड है हाँ H प्लस कांस्टेंट क्या कहते थे जो H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड, ऐसे जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बेस। बेस। ये एसिड है हाँ कैसे ये H प्लस रिलीज कर रहा है यस मैम। ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। हाँ तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस देखना होगा तो इसमें से कौन सा होगा इसमें से कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा H प्लस को सब रेड है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं एसिड में से H प्लस को हटा देते हैं फिर जो आता है वो बेस हो जाता है। हाँ ये इसका क्या होगा A माइनस से कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा और देखो मैंने तो बोला भी था ऐसे भी जिससे माइनस चार्ज है वो बेस होगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है यस मैम। इधर आ जाओ तो इसके कॉन्जुगेट बेस पे तो फिर से वाटर से रिएक्ट करा दिया Yes, ma'am. तो ये रिएक्शन सिर्फ किसके लिए हो जाती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पे। ये जो Kw का टर्म आता है ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पे अप्लाई ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 10 to the power minus 14 10 to the power minus 14 है ना 14 कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मान लो टेम्परेचर वही है कोई नॉर्मल से दूसरा एसिड ले लिया हमने और कोई अलग सा बेस भी ले लिया तो Kw 10 to the power minus 14 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट नहीं है। ये रूल कब लगेगा जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का रिएक्शन होगा तब है। तो ये देखो एसिड है A माइनस आ गया इसी A माइनस को यहाँ पे ले लिए बेस इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा एसिड क्या हो जाएगा इसका HA बेस में क्या करेंगे H प्लस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। ये वाला तो आ गया पूरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। अगर किसी को कॉन्जुगेट में दिक्कत आ रही है तो बड़ा फिर से पूछ लो कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालना है एसिड में से को बेस से समझ में आ रहा होगा कि क्या H प्लस नहीं होगा भी तो प्लस के फॉर्म में तो नहीं होगा माइनस कॉन्जुगेट एसिड दिया बेस निकालना है तो एसिड में से क्या करेंगे H प्लस निकाल देंगे। एसिड का काम ही है क्या H प्लस रिलीज करना H प्लस देने का और बेस क्या करेगा उसको कॉन्जुगेट बेस एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा H प्लस लेगा। अच्छा K और Kb में क्या रिलेशन होगा K और Kb में K और Kb में क्या रिलेशन होगा ये हटा दो। हाँ मैडम सब मिला अच्छा इसको कॉन्सेप्ट को जितना मैं आज पढ़ा रही हूँ कल पढ़ के आएंगे क्योंकि आगे की चीजें पूरी इसी पर जुड़ी हुई है। ये समझ में नहीं आएगा तो नहीं पाएंगे कल PS का क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखो K बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से K A बराबर क्या लिख सकते हैं Kw upon V ये तो कांस्टेंट है ना बेटा यस मैम। किस टेम्परेचर पे 25 डिग्री ये तो कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1
और ये Base रूल का इसके base। लिए लग रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो कम वैल्यू कम होगा। होगा। यस मैम। अगर बेस ज्यादा हो गया, Kb की वैल्यू ज्यादा हो गई, इट मींस व्हाट? स्ट्रॉन्ग Acid। बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, Kb ज्यादा मतलब K कम, K कम मतलब वीक एसिड। हाँ। बात है कॉन्जुगेट की, तो क्या है कॉन्जुगेट जो होगा इसका एसिड वो वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? K ज्यादा, के ज्यादा। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, सॉरी वीक बेस होगा। बेस होगा। कौन? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो कॉन्जुगेट वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या? Kb ज्यादा, के भी ज्यादा। Kb ज्यादा तो K कम, K कम मतलब वीक वीक एसिड। एसिड। वीक एसिड कौन सा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। बाद में छाप लेना है मेरे पास। अभी क्वेश्चन दूंगी तो आएगा नहीं। वहाँ पे डाल दो, चीज़ डाल दो। एक क्वेश्चन है ना, Cl माइनस है और NO3 माइनस है। कौन सा? दोनों बेस ही है, माइनस है तो किसका बेस? कौन ज्यादा बेस है? हाँ ये होगा। NO3 ऐसे कैसे बताओ, कैसे? जो इलेक्ट्रॉन दोनों उससे नहीं, करके बताओ। ये कर लो पहले और करते रहो इसको साइड में, जिसका हो गया तो पहले से लिख लेते हैं। NH3 अरे अभी रुक तो जाओ यार। ये वाला दोनों ना ये की है। NH3 तो है भी नहीं। NO3 इसको कैसे बता सकते हैं? इनके कॉन्जुगेट्स लिखिए और देखिए कौन स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इसकी स्ट्रॉन्ग बतानी है, इसका मतलब कॉन्जुगेट इसका वीक होगा। इसका स्ट्रॉन्ग देखने के लिए इन दोनों का वीक देख लेंगे, जिसका वीक होगा वो उसका बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले से कॉन्जुगेट्स को लिखिए, ये हटा दो, करो करो। अच्छा सोचो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे नहीं कर लेंगे, सारा माइनस करके दे देगा, सब बेस है। अब बताओ कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग, ये कैसे बताओगे? तो ये जो एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कुछ क्लियर कर देता है। एसिड बेस ये सब चीजें अच्छे से करिए, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज करेंगे। करो बेस दोनों है तो उसका कॉन्जुगेट लिखने के लिए कैसे देंगे? ये किससे आया होगा? CO3 माइनस, सॉरी Cl माइनस, और ये क्या है? NO3 माइनस। हाँ, ये HCl से बना होगा और ये HNO3 से। HNO3 अपना H+ रिलीज करेगा तो NO3 माइनस बन जाएगा। ये भी एसिड है, H+ अपना रिलीज करेगा, H+ तो क्या हो जाएगा? ठीक, दोनों ने H+ रिलीज किया और ये बन गया। अब देख लेंगे, अच्छा ये तो बेसिक कैरेक्टर देखना है ना कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा एसिडिक कम है, कौन ज्यादा कम है। ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हमने क्या लिखा? जिसका एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना कम होगा।
ये कम हो जाएगा बेस, ये वीक एसिड है जिसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्ट्रांग, तो ये ज्यादा स्ट्रांग बेस हो गया और ये कम। बेस दोनों है, उसमें भी कौन ज्यादा बेसिक है ये देखना है। समझ में आया कैसे करेंगे? कैसे देखते हैं? और तो दीवार से सट के लोग आराम में मिलेगा। दोनों के क्या पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेट्स लिख लेंगे। कॉन्जुगेट्स को देख लेंगे कि क्या है, वीक है या स्ट्रांग है, वहां से कर लेंगे। कैसे किया? ये इन दोनों में से कैसे पता चलता है कि वीक है कि स्ट्रांग है? ये तो पता होना चाहिए। HNO3 अच्छा हाईली H+ डोनर होता है, HNO3 ये आपको याद है, HNO3 HCl H2SO4 और H3PO4 सब क्या है? स्ट्रांग है HCN H2CO3 HCOH CH3COH और जितने भी ऑर्गेनिक के एसिड बनते हैं सारे क्या होते हैं? वीक एसिड। मान लो ये स्ट्रांग एसिड है। अच्छा, नॉर्मल बुक्स में क्वेश्चन ऐसे ही मतलब नॉर्मल थ्योरी में खत्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाते जब क्वेश्चन कर जाते हैं। थ्योरी सारी पता होती है, कॉन्सेप्ट नहीं आप समझ में नहीं आएगा उसको करें कैसे। लोन पेयर देख रहे होगे, माइनस देख रहे होगे, किया कैसे? उसके कॉन्जुगेट्स को लिख लिया पहले, फिर देख रहे कॉन्जुगेट में कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। जो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना कम होगा और जितना वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रांग होगा। ठीक। अच्छा ये क्या है? स्ट्रांग एसिड्स। इसलिए मैं बोल रही थी कि इसको घर से पढ़ के आना। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस सब बुक में क्या होता है? स्ट्रांग वीक बेस क्या और वीक एसिड क्या हो जाएगा? HCl लिख लो, H2CO3 और H फॉर्मिक एसिड CH3COH C6H5COOH जितने ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे सब कहाँ चलेंगे? वीक में। इन लोगों को क्या होता है? 100% डिसोसिएशन और इसका लेस देन 0.5। ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? Cn- और NO3- बताना था कि कौन ज्यादा बेस है, which is more basic। क्वेश्चन ऐसे था, Cn- और NO3- में which is more basic। तो पहले क्या करना है? अगर एसिड का भी पूछ लेंगे तो उसका पहले क्या कॉन्जुगेट बेस लिख लेंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता था यहाँ पे, देखो CO3 2- और SO4 2- में बताना है कौन ज्यादा बेसिक है। इसमें बताना है कौन ज्यादा बेसिक है। तो पहले क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेट्स लिख लेंगे, फिर वहां से लिखेंगे। इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे क्या बन जाएगा? HCO3- और इसका HSO4- सिंगल माइनस, या तो H2CO3 करके लिख लो। HCO3 हो जाएगा, अच्छा निकल जाएगा। अब बता दो, अगर इसका कॉन्जुगेट लिखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? H2CO3, इसका लिखेंगे तो H2SO4। हमें पता है H2CO3 क्या है? वीक एसिड है, H2SO4 स्ट्रांग एसिड। वहां से हो जाएगा। हाँ तो H2SO4 होगा, वही मोड कॉन्जुगेट। तो H2SO4 क्या है? स्ट्रांग एसिड है, तो उसका HSO4- क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे क्या है? ये सब देखना है, क्वेश्चन खोलना पड़ेगा। क्वेश्चन हमने देखा नहीं। अच्छा ऐसे देख रहे हैं, अच्छी लगती फर्स्ट को क्लास चलती है, छुट्टी रहती है, चलती है ना। हमारे बच्चे मुझे पढ़ते ही नहीं है। चलो H2CO3 ये क्या है? अभी हर जो टॉपिक में यही पूछूंगी, क्या है? वीक है स्ट्रांग है? हाँ वीक है स्ट्रांग है? वीक वीक एसिड। हाँ ये वीक एसिड क्या हो जाएगा? H प्लस CO3- HCO3- ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है। मान लो इसके लिए क्या है? डिसोसिएटिव एसिड की बात है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कि A बना फिर HCO3- को फर्दर डिसोसिएट कर रहा है, नहीं पहचानने का। वीक लग रहा है, इसलिए क्या है? इक्विलिब्रियम का साइन है। तो ये किसमें चला जाएगा? CO3 2- हाँ 2- H+ रिलीज
रिलीज कर देगा ना एक Release कर और देगा। एक साथ नहीं रिलीज करा रहा, स्टेप वाइज करा रहा है। H+ हो जाएगा। H+. मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए क्या है Ka2 2. ठीक। हाँ. अब इनको ऐड कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा H2CO3 H+ ऐड हो जाएगा। HCO3 माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरह से। तो क्या बन जाएगा 2H+ प्लस CO3 2 माइनस। 2 माइनस. ठीक है। हाँ ठीक है. तो इसका Ka क्या हो जाएगा, हमने देखा था क्या लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके रेट कांस्टेंट क्या हो जा रहे थे, मल्टीप्लाई हो जा रहे थे। जैसे उसमें हम बता रहे थे कि ये K1 है ये K2 है, तो जब फाइनल लिखेंगे तो K1 और क्या होता है K1 प्लस, और जब माइनस होता है तो डिवाइड में चला जाता है। तो अभी क्या हुआ है एडिशन हुआ है, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा Ka1 into Ka2। ठीक ठीक है. अगर ये 3 स्टेप कर रहता तो मान लो H3PO4 के लिए कर रहे होते तो एक बार H+ जाएगा तो H2PO4 सिंगल माइनस होगा, फिर एक और H जाएगा, करते करते कितने जाएगा 3 स्टेप। तो इसके लिए Ka क्या हो जाता है Ka1 3H+ होता है और फॉस्फेट आयन बोलते हैं इसको। इसका Ka क्या हो जाता है Ka1 into Ka2 into Ka3। 3. तीनों स्टेप के रिएक्शन को क्या कर दिया ऐड कर कर दिया, दिया। और ये कांस्टेंट क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब एक बात बतानी है कि इसमें से किसका K1 ज्यादा है कि K2 ज्यादा है। ये माइनस है, माइनस में से H+ निकालना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्लस माइनस के बीच में, वो जल्दी जाएगा। K1 क्या हो जाएगा ज्यादा K1 ज्यादा. Ka2 से। जितने स्टेप्स होंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा. इसमें कौन ज्यादा होगा Ka1 Ka2 Ka3। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कराएगा। छाप लेंगे. हाँ समझ में आया ना, पहले ऐसे करें फिर उसको स्टेप वाइज वो क्या करें एक्सप्रेस करें। इसी तरह बेस का भी कर लेंगे। बेस में क्या करेंगे OH माइनस निकालेंगे। इसका नंबर मतलब ना इसका नंबर पर फोन लगा के गाली देने के लिए जाना. अगर ये में बेस रहा होगा तो वो भी हो जाता। Kb बराबर क्या Kb1 Kb2 सेम विद बेस, सिमिलरली विद बेस क्या हो जाएगा Kb बराबर क्या हो जाएगा, जितने स्टेप्स में हुआ रहेगा Kb1 into Kb2 वन टू स्टेप का है 3 स्टेप वाला ठीक है। तुझे बताया गया. MOH को ट्वाइस एक बार एक OH निकलेगा फिर दूसरा OH निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। ये बार घर पे जाकर पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में फिट जाएगा. तो बह जाएगा. उसको पढ़ के आएंगे। के बाद बेस के लिए हो जाए तो बताइएगा। मिटा दो. फिर तुम कब रहा बात नहीं मंडे वीडियो देखिए. घंटे को क्या पूछी बात नहीं करो भाई। मैं तो जा रही हूँ मतलब 1 तारीख को. सीधे गंगा आऊँगा
मिटा दो। बोल नहीं सकते थे। निकाई हुआ नहीं जल्दी लिखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो। ऑस्बर्ट्स डायल्यूशन लॉ OST WOLD ऑस्टवर्ड पढ़ते हो क्या तुम? हाँ ऑस्टवर्ड डायल्यूशन लॉ gives satisfactory result with the solution of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट Gives satisfactory result with the solution of the electrolyte. With the solution of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट बताओ क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं यार, बीच से कौन सा पढ़ा वाला बात है? कोई बोलेगा नहीं, प्रेम पाल बताएगा इसको। क्या लिखा? Gives the electrolyte. Osborn dilution law gives satisfactory result with the solution of electrolyte. मतलब सिर्फ ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट के ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं, यही पूछा। सैटिस्फैक्टरी किसके लिए? प्रेम पाल बताना जरा, किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं इनमें से? बाकी लोग को पता है? नहीं यार, तो क्लास छोड़ देंगे। तू नहीं थी क्या क्लास शुरू हुई? नहीं। दिशा बताओ किस इलेक्ट्रोलाइट? अब तुम लोग बोलो यस बैठ तो मैं नाम ही नहीं लिख पाएंगे। किसी को पता है? हाँ मैडम चौथा वाला। हाँ चौथा वाला है क्यों? क्योंकि वो वीक ठीक है। और हमारा रूल किस पे लगता है? वीक पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। डेफिनेशन से ही क्लियर था पहले ही था कि अल्फा निट्रोफिशन किस पे लगा रहे हैं? वीक में। आप भी सब जानती हैं। एक बात समझ में पड़ गई है कैसे? अरे नहीं उसने क्वेश्चन नहीं लगा है हेमंत लिखने नहीं देता, बीच में बोलते रहते हाँ हैं। मैंने हाथ तो मत बोला करो हेमंत, तुम इंटेलिजेंट हो, सबको पढ़ लेगी। For a weak acid HX, for a weak acid HX, एसिड क्या है? HX। अच्छा इसको डिसोसिएट कैसे करेंगे? वीक है तो सिंबल किसका लगाएंगे? H रिवर्सिबल का, क्योंकि वीक है। स्ट्रांग है तो फुली डिसोसिएशन हो जाता है। ऐसा कैसे टूटेगा ये? H प्लस और माइनस ऐसा। For weak acid Ka दिया है, Ka 10 to the power -4, Ka बराबर 10 to the power -4। -4 Yes। यस मैम। The degree of dissociation of 10 to the power -4 molar HX। ये M क्या होता है? मोलर। कैपिटल M से क्या लिखा थे? मोलर। मोलर मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी का मोल पर कंसंट्रेशन किस में लेते हैं? मोल पर। तो आपको क्या दिया है? HX की क्या दिया है? कंसंट्रेशन दी है। कितना? 10 to the power -4 मोलर। K दिया है, अल्फा पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा ना? अल्फा। अल्फा क्या क्या बोला था एक बार? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of 10 to the power -4 molar HX is 10 to the power -4 molar HX is करके क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करिए। फॉर्मूला भी तो निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है करने पे? अल्फा का क्या था? अंडर K upon C। किसके लिए? पहले देखो मोनो है कि नहीं, पहले चेक करें। इसलिए मैंने डिसोसिएशन पहले if I say T/2HX है, तब तो ये स्क्वायर हो जाता? K में तो नहीं इसलिए पहले डिसोसिएशन करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर लगा भी है तो ध्यान में होना चाहिए किसकी, हमें किसके लिए लगाना है? मोनो के। अगर डाई है तो पूरा स्टेप वाइज करना पड़ेगा। अगर डाई है पूरा स्टेप वाइज करना पड़ेगा। लगा तो दिया।
10 पर -4 that is your distribution. सही है, सही बना है। हाँ बना रहा है। अरे यार 10 की घात 4 से 10 की घात 4 करते हैं तो लिखा नहीं ना √1 का √1 आता है। दिमाग में हम लोग करते हैं। अरे यार अच्छा कैलकुलेटर दिमाग से चलता है ये लो बस नहीं हाथ से चलता है कौन बोल गया? चलिए ठीक है, समझ आ गया ना? Yes, ma'am. अगर मैं बोल देती, मान लो क्वेश्चन में चेंज कर देती, hx एज इट इज बोल देती अल्फा निकालिए, ठीक? हाँ के भी बगल में ये रहता, मैं बोल देती hx का नंबर ऑफ मोल 2 है, 2 मोल 50 ml, या 1 लीटर कर देती, टाइम हो गया 1 लीटर। क्या हो गया? अगर ये कर देती और अल्फा पूछती के दिया होता है, फिर कैसे निकालते अल्फा? अल्फा का क्या है? के बाई सी। हाँ। ये क्या है? कंसंट्रेशन। Concentration। कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल दिया और वॉल्यूम दिया है। कंसंट्रेशन का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का डिवाइड करके फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे। ठीक है? इस तरह से करो। एक छतरा वो मोल इससे उलट ही जाएगा। ठीक है? टू ही है। तो वो तो बस बता ही था कि अगर कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दिया, मोल दिया, वॉल्यूम दिया तो वहां से हो जाएगा। ठीक है? मैम टाइम हो गया टाइम हो गया? बोले तो? आज जब 3 घंटे नहीं सर आगे। हाँ वो इधर बैठ गया कमरे नेक्स्ट ठीक है? घर से हाँ वैसे ही करना। ये बोली बड़ी उनके जेल पे लगा देना An acid with थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, करना है। An acid with molecular formula C7H, an acid with molecular formula, an acid with molecular formula, ऐसे विद molecular formula C7H6O3, H6O3, ये फॉर्मूला है। फॉर्म्स फॉर्मेशन वाला फॉर्म 3 टाइप ऑफ सोडियम सॉल्ट। सोडियम मैंने लिख दिया सोडियम सॉल्ट सॉल्ट लिख देने बाद C7H4 C7H4 ऐसे चीजों को सिखाया H5O3Na, पहला एसिड सोडियम के साथ क्या है, दूसरा सोडियम का सॉल्ट बना है H4O3। ऑप्शन है नहीं ऑप्शन नहीं, ये बोल सी अभी क्वेश्चन पूरा ही कहूंगा। H3O3 Na, ये फॉर्मूला है। हाँ सोडियम के साथ मिलकर ये सॉल्ट बना रहा है, ये तीनों ये सर कॉमा करके फिर लिखना, ले लिया। ठीक है? लिख लिया। The basicity of acid is, the basicity of acid is, acid, acid हमारा कौन है? ये। इसकी क्या पूछ रही है? बेसिसिटी। और ये क्या है? सोडियम के साथ बना हुआ सॉल्ट। करके लिखना। चल एक प्रश्न को लिखना। हाँ मैडम For an acidic solution, इस चैप्टर में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रटने से कुछ नहीं होगा। Solution? For an acidic solution, the OH minus acid, concentration of OH minus is ऑप्शन है greater than 10⁻⁷। यार ये मैडम सबसे आसान है बोल क्यों रहा है? OH minus is ऑप्शन हमारे सर एसिडिक पता है। हो गया। 10⁻14, 10⁻7। ये तो मेरे से भी बता रहे बताना है ठीक है, इसमें बताना है। पहला ऑप्शन मुझे क्या पता? तुक्का लगा रहा बेटा। नहीं लगता जीरो सात से ज़्यादा होगा तो कम होगा मिनट एक्स्ट्रा नहीं
कर सकते हैं तुम लोग ना। वो फिर वो परेशान हो जाते अरे हैं। कौन परेशान? हमारा कम वीडियो ये तुम लोग का है ना कि लॉक साइड? वो कहते हैं हमारा वीडियो कम बनता है। वर्षा 28 आ जाओ। नरेश यस मैम। मुझे फीता ला दो। पीता पलक वीरपाल सिंह अरे बहुत बड़ा मुरलीधर Again, man. राव है भी Yes. युसरा वीरपाल पता नहीं इसने इसको कैसे क्या दिया पहले। आरती इसका तो दूसरा उत्तर है। नरेश और क्या इसकी घाट -7 से ज़्यादा है। प्रेमपाल Again. और क्या ओएच है ना पीएच हेमंत ओएच का उसको आंसर पता छाया महेश नहीं और कौन है? और कौन नहीं है? ईशा पलक यार अपना सामान अच्छा उठा लो। जाएंगे तो फिर वो परेशान हो दोनों डालो और क्या बच्चे बैठना देना सही है बैठते रहना जाएंगे। भेज देना वो